हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं सेव विद रौनक, एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि बिजनेस लॉ से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बिजनेस लॉ में डर लगता है, कैसे याद करें, क्या करें, कैसे हम पास होए, क्योंकि बिजनेस लॉ में अच्छे खासे बच्चों की लंका लग जाती है, एग्रीगेट बन जाता है, हर सब्जेक्ट में पास कर जाते हैं। पर बिजनेस लॉ में आईसीआई भी फेल करना चाहती है और हम भी कुछ ऐसी गलतीज करते हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो वही सारी गलती आप ना करें, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 56 मार्क्स स्कोर किए और कैसे आप लॉ में पक्का पास हो जाएंगे। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तब तो इसको हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में पहली मैं बात करना चाहूंगा कि आपके लॉ के वीडियोस मतलब अभी तक तो कंप्लीट हो ही चुके होंगे। अगर आप जैन अटेम्प्ट में है या मई अटेम्प्ट में है तो आप करिए, अभी लेक्चर्स देखिए। और अगर जैन में है तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जिनका जैन अटेम्प्ट है मैं उनको सजेस्ट करूंगा, मत देखो वन शॉट, प्लीज मत देखो, कुछ भी मत देखो। मैं तो कह रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस भी अभी सर की रहने दो। आप राइटिंग प्रैक्टिस पे नहीं ध्यान दो, आप लन पे ध्यान दो। अगर आपका लन अच्छे से हो रखा है तब तो राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पर खुद से करिए। मैं कहूंगा सर के पास मत जाइए, आप खुद से करिए राइटिंग प्रैक्टिस। प्लीज मेरी बात मानना, प्लीज अपने से करना। वन शॉट पे मत जाओ, अभी जिनका जैन अटेम्प्ट है प्लीज मत जाओ, कुछ भी याद नहीं होता है वन शॉट से। आप बस कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में इतना आपसे पूछता ही नहीं, आपके वो बस आपके कीवर्ड्स ही वैसे भी वो देखेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट कितने भी आप क्लियर कर लोगे, जो आपको अगर याद नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे आपको रट्टा ही मारना है, मैं सीधे बोल रहा हूँ। और एक दो मतलब टीचर्स अगर मुझे सजेस्ट करने को आप बोलोगे तो मैं गुरप्रीत सर को कर सकते हो आप। उनकी चाणक्य नीति बहुत अच्छी है, रेफर कर लीजिएगा। सीजे सर को आप रेफर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सर है पर मैंने इन्हीं दोनों का बताया अभी। तो आप सीजे सर या गुरप्रीत सर को रेफर कर सकते हैं अगर आपको वन शॉट उनके रेफर करने हैं तो। और मैं कहूँगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना, नहीं होगे पास, मैं कह रहा हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पास नहीं होने वाले हो। बिजनेस लॉ का पेपर में मतलब वो आपके जबरदस्ती तो नंबर काटने वाले हैं। मैंने भी देखा है नंबर बहुत बच्चों कटते हैं, मतलब बहुत अच्छे से भी लिखे होते हैं। मेरे जितना भी कितने ने लिखा होगा पर वो फेल हो गया है, तो ऐसा भी होता है। ये तो किस्मत होती है, बट मैं कह रहा हूँ आपको याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो आप रिलेटेड मतलब बात आ गई कि याद कैसे करें, तो याद करने के लिए मैं तो बोलूंगा अगर आपने नोट्स बना लिया तो ठीक है, बट आप ये नहीं है कि आप मतलब आपकी हार्ड अगर कॉपी नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी लैपटॉप में या मोबाइल में आप याद नहीं कर पाओगे, वो सब बेफालतू की बातें। आप मॉड्यूल में गुरप्रीत सर की लेट्स लर्न लो सीरीज से आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसी को याद करिए। मैंने वैसा ही फॉलो किया था। आप मॉड्यूल का बिल्कुल सही से याद भी होता है, और मॉड्यूल का याद करके जाओगे तो मार्क्स तो आना ही है। मॉड्यूल में से ही आईसीआई भी चेक करता है। तो आप मॉड्यूल का मैं तो बोलूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें हाईलाइट कर लो, आप उसी को बार बार लर्न करो। मॉड्यूल को ही आप एक तरह से अपनी नोट्स की तरफ सीए फाउंडेशन में तो यूज कर ही लो। और अगर आप बोलेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले तो कंपनीज अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जैसे जैसे 20 मार्क्स के हैं ये सब, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्योंकि जैसे कि सोगा में है, सोगा में थोड़ा सा ट्रिकी पूछता है आईसीआई भी। तो इसी के लिए आप पहले तो ये जैसे कंपनीज एक्ट है, सोगा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आईआरएफ है, इन सबको आप थोड़ी सी ज्यादा याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़े छोटे चैप्टर्स है और बहुत अच्छा वेटेज भी कैरी करते हैं। तो ये याद करने से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब फिर मैं प्रेजेंटेशन के लिए बात करूंगा कि आप ज्यादा लेंथ थोड़ी सी बढ़ाइए। और ऐसा नहीं है कि किससे आपको अगर इंग्लिश आती है, अपने कंजक्शन लिख दिया, इंग्लिश आ रही है, मैं तो इंग्लिश पूरी लिख सकता हूँ, पूरा पेज पेज इंग्लिश से भरने का कोई फायदा नहीं है। आईसीआई तो आपको कीवर्ड्स के ही नंबर देगा। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तब भी मैंने मार्क्स स्कोर किए क्योंकि मैंने कीवर्ड्स लिखे थे। आपको कीवर्ड्स तो लिखने ही पड़ेंगे, ये हार्श ट्रूथ है। तो आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, कोई कंजक्शन और कुछ नहीं लिखने से कुछ नहीं होगा। आप ये टेंस वो टेंस नहीं, कुछ भी होगा। अब इंग्लिश कितने भी अच्छी है, आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। आईसीआई के मॉड्यूल से आपको कीवर्ड लर्न करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। तो ये याद से रिलेटेड पॉइंट हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऐसा कोई मैटर नहीं करती है, आप वही अपना प्रोविजन लिखिए, फैक्ट ऑफ द कीज लिखिए। अगर 4 नंबर प्लस का क्वेश्चन है और कंक्लूजन अपना लिख दीजिए, आपके नंबर आ जाएंगे। मेरी आरटीआई वाली कॉपी भी देख लीजिएगा, हो सके टाइम मिले अगर आपको तो। आप ऐसे ही लर्न करने पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। अभी के टाइम में अगर आपका जैन अटेम्प्ट है तो लर्न पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी लर्न ही करिएगा तो आपका होगा। और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगा कि आप अभी ज्यादा ऑडिट अप्रोच पे जा सकते हैं कि नहीं, मतलब टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी देखने हैं कि मतलब समझ आए क्वेश्चन आईसीआई कैसे पूछता है, उसका सजेस्टेड आंसर कैसे आईसीआई दे रहा है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये ऐसी फॉलो करिएगा तो आप लॉ में पक्का पास कर जाइएगा। लॉ में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा होगा। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा लॉ में। मेरे को रिजल्ट के दिन तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लॉ में आप डाउट में हमेशा रहेंगे, क्योंकि लॉ का आपको पता नहीं, अकाउंट्स का आपको पता है। आप मैथ्स का आके चेक कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का आके चेक कर लीजिएगा मेरे कितने ऑब्जेक्टिव सही थे, बट आप लॉ का तो नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बस आप अपना काम पे लगे रहिए, आपको उसका रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।